राहु अगर किसी का एस्ट्रोलॉजिकली सपोर्ट नहीं करेगा, वो व्यक्ति लाइफ के अंदर ग्रो नहीं कर पाएगा। एंड राहु का क्या काम है? एक जगह फोकस को लगा देना। अभी मैं अगर यहां पर आप लोगों के साथ बैठा हूं और मेरा दैन कहीं और पे है, तो क्या मेरे डिलीवरेबल्स में आप कमी देख पाएंगे? तो राहु का क्या काम है कि जो आप काम कर रहे हो प्रेजेंट होकर के करो। दैट इज द एट्रीब्यूट ऑफ राहु। और राहु को प्रैक्टिस करने के लिए, उसको साधने के लिए एक बहुत ही सरल सी विधि दी जाती है कि आपको एक तो अगर आप ब्रश कर रहे हो तो फील द ब्रिसल्स ऑन योर टीथ। नहा रहे हो तो पानी के अपने ऊपर जो है उसके स्पर्श को अनुभव करो। ऑब्जर्व करना है। यस, आपको अपने आप को प्रेजेंट में रहना है और जिस काम को कर रहे हो उसको निपुणता से करना। दैट इज राहु। और रेमेडीज की बात में एक योग के अंदर एक बहुत अच्छी क्रिया दी जाती है जिसको त्राटक कहा जाता है। यानी कि एक जगह पर हम जब कंटिन्यूस फोकस करते हैं तो हमारा फोकस जो है वो स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है। और राहु की रेमेडीज क्या है? आपने वो कथा सुनी होगी जिस वक्त महाभारत में पांडवों को ट्रेनिंग के लिए लेके जाते हैं गुरु द्रोणाचार्य, तो उनको कहते हैं कि इस चिड़िया की आंख को भेदना है। चिड़िया की आंख कौन भेद पाया था? अर्जुन, बिकॉज ऑफ द फोकस। और वही चित्र जिस वक्त अर्जुन फोकस कर रहे हो उस तीर को, वो अगर आप जो है साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर वो चित्र अगर गूगल से प्रिंट लेकर के लगा देते हैं, या एक डार्ट गेम में सिंपल जो डार्ट है वो एग्जैक्ट सेंटर में लगा करके भी अगर साउथ वेस्ट में लगाते हैं, तो आप कभी भी अपने फोकस से भटकोगे नहीं। सो दिस इज समथिंग जो आप बड़ा अच्छा कर सकते हैं। और इसमें मैं न्यूमरोलॉजिकल कोड जो है वो यूज करता हूं, जो कि आप सिंपल व्हाइट पेपर पर 1 to 1 लिख करके अगर आप अपने साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रख देते हैं तो आपका फोकस जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। देन कम्स सैटर्न और चंद्रमा रह गए यहाँ पे, और केतु, 3 प्लैनेट्स रह गए। सैटर्न की जब हम बात करते हैं, जैसे मैंने बताया कि सैटर्न को हैबिट्स के अंदर कैसे इंप्रूव करना है, कि आपको किसी भी काम को करने में ना गैप नहीं छोड़ना कि ये काम यार बड़ा मुश्किल है। आप देखोगे सैटर्न जिसका भी नेगेटिव इंपैक्ट दे रहा होगा, वो व्यक्ति आलस के अंदर बहुत झगड़ा होगा। आप उसके पॉस्चर्स के अंदर भी देखोगे, शोल्डर ड्रूप्स होंगे, बैठेगा हमेशा पीछे से सहारा लेकर के और मैक्सिमम टाइम लेटा रहेगा। तो मूवमेंट बॉडी के अंदर जब जब भी कम आती है तो बॉडी के अंदर क्या होता है? रोग आने शुरू होते हैं। इसलिए सैटर्न को क्या कहा गया? ठंडा प्लैनेट। और सैटर्न बॉडी के अंदर फिर रोग देना शुरू करता है। दिस इज द प्रैक्टिकल थिंग जो आपको करनी है। ओके। और सैटर्न को आपने जनरल सुना होगा कि वेस्ट को गेन्स की दिशा कहा जाता है, कि यहाँ पे आप विश फुलफिलमेंट के लिए कुछ लगाइए। बट जब वो सारा चक्र जो हमने नॉर्थ से मरकरी से शुरू किया, फिर जुपिटर पे गए, जब हम सूर्य पे गए, शुक्र पे गए, मंगल पे गए, जब ये सारी चीजें फुलफिल होती है ना, तब आउटकम्स निकलते हैं, जिसको भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के अंदर कहते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम मां कर्म फल हेतुर्भु मां संगोस्तवे कर्मणि। यानी कि उस वक्त आपको पूरे काम को डेडिकेशन से कर लिया, उसका आउटकम बाय प्रोडक्ट है। और आपको समय पर चीज आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती जाए, इसके लिए मैं हमेशा अपने जब कोर्सेज कराता हूं तो उसमें एक रेमेडी जरूर सबको सिखाता हूं, जिसको हम क्या कहते हैं? 4th डायमेंशन। 2D कहते हैं चित्रों को, हम चित्रों को वास्तु में यूज करते हैं। 3D कहते हैं ऑब्जेक्ट्स को, मूर्तिज को, स्टैचूज को। एंड 4D कहते हैं टाइम को। टाइम क्योंकि क्या है? पिक्चर के स्वरूप में भी है, उसको 3 डायमेंशन आप देख भी सकते हो और उसके अंदर मूवमेंट भी है। तो हर चीज समय पर हो जाए, इसके लिए हम वेस्ट डायरेक्शन में टाइम को लगाते हैं। और बाय डिफॉल्ट आपको लाइफ के अंदर, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति आपके पास आ जाए, वो कह दे कि मेरा ये काम टाइम पे नहीं हो रहा, आंख बंद करके उसको कह दो कि घर में खराब घड़ियां या बंद घड़ियां पड़ी हैं। क्यों? क्योंकि वो टाइम पे चीज नहीं हो रही, इसलिए वो टाइम जो है वो खराब चल रहा है। सर शेप भी मैटर करती है, राउंड है या स्क्वायर है? शेप्स मैटर करती हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके घर में घड़ियां अगर खराब होती हैं तो समय खराब हो रहा है। समय खराब हो रहा है मतलब काल खराब हो रहा है। आपका किसी भी काम में एफर्ट ज्यादा जा रहे हैं, आउटकम नहीं मिल रहे। शादी की अगर बात है तो शादी के अंदर डिलेज, चाइल्ड बर्थ है तो चाइल्ड बर्थ के अंदर डिलेज। तो घड़ियां को खराब होना मतलब आपके काम में डिलेज होते चले जाना। और वही काम टाइम पे हो जाए, इसके लिए जिस भी कंट्री में रहते हैं लोग, उसी कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम, जैसे हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे एक राउंड क्लॉक सिल्वर कलर की वेस्ट डायरेक्शन के अंदर अगर प्लेस कर देते हैं विद दैट इंटेंट कि आपकी ये विश जो है पूरी हो। ऑफ कोर्स कर्मास जो हैं वो साथ में जुड़े हैं, आपको उसके अंदर कोई त्रुटि नहीं करनी, तो ऑटोमेटिकली आपकी विशेष टाइम पे पूरी होनी शुरू हो जाती है। वाह सर। देन कम्स लास्ट, इस चक्र के अंदर हम देखते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा इज द कारक ऑफ मन, हम मन की बात कर रहे हैं।
तो मन को सिर्फ एक ही चीज से कंट्रोल किया जा सकता है, दैट इज मेडिटेशन। अब मेडिटेशन का अर्थ यहां पर अगर हम लेते हैं कि आप ध्यान में बैठ जाए आलती पालती मार करके, नहीं होता। अब मैं यहां पर अगर आपके साथ बैठा हूं, मैं फुली इन्वॉल्व हूं, जो राहु का एट्रीब्यूट था कि मैं यहां पर हूं, तो इसका मतलब क्या है कि मेरे मन के अंदर भटकाव नहीं रहा। तो मेडिटेशन का अर्थ, चाहे आप बैठ करके भगवान का ध्यान करना चाहते हैं, चाहे कुछ भी करना चाहते हैं, आपको चीजें ऑटोमेटिकली वैसी करनी होंगी। और आप जैसे जैसे मेडिटेशन करते जाएंगे, ऑटोमेटिकली देखेंगे आपकी लाइफ के अंदर चीजें बहुत सरल होती चली जाएंगी। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के अंदर क्या कर रहे थे? अर्जुन के 9 प्लैनेट्स को करेक्ट कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के अंदर अर्जुन को क्या कहा कि हे पार्थ, अपने विवेक से काम लो, यानी कि मरकरी की बात कर रहे थे। विवेक यानी कि इंटेलिजेंस से काम लो। कर्म करो, मंगल को करेक्ट कर रहे थे। अपना ध्यान एक जगह लगाओ, केंद्रित करो, राहु को करेक्ट कर रहे थे। भावनाओं को पीछे छोड़ो, चंद्र को करेक्ट कर रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के अंदर अर्जुन के 9 प्लैनेट्स को करेक्ट कर रहे थे। और मेरा ऐसा बहुत स्ट्रांग बिलीफ है कि जो व्यक्ति भगवत गीता का अध्ययन अच्छे से करता है, वो चाहे किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाए ना जाए, उसकी लाइफ ऑटोमेटिकली ट्रैक पे आना शुरू हो जाती है। सही बात है। एंड फाइनल रहा केतु। केतु इज व्हाट? केतु को मैं कहता हूं इंटेंशंस। आप कोई भी काम लाइफ के अंदर कर रहे हैं, हम सब बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस के अंदर अगर मैं किसी क्लाइंट से पैसे ले रहा हूं, मेरी इंटेंशंस उसको प्योरली रिजल्ट देने पे होनी चाहिए, ना कि पैसा लेने पर। तो केतु किसको बताता है? आपके बिलीफ सिस्टम को, आपकी धारणाओं को, आपकी इंटेंशंस को। तो उसको करेक्ट करने के लिए क्या है कि आपको सबसे पहले अपनी लाइफ के अंदर जो करेक्ट करना चाहते हो, केतु को करेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है? अपने आप को पहले पॉजिटिव करना शुरू करना पड़ेगा। और पॉजिटिव करने के लिए क्या कर सकते हो कि आप रात को सोने से पहले, क्योंकि 2 टाइम पे केतु के अंदर यानी कि सबकॉन्शियस के अंदर एंटर करने का सबसे राइट टाइम होता है। इस वक्त जिस वक्त आपको नींद आ रही हो, या सुबह उस वक्त जिस वक्त आप नींद से उठे हुए हो। इसलिए मैं बोलता हूं कि हमेशा जो भी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप अगर रात को सोने से पहले एक बुक पे लिखना शुरू कर दो। पर ये कब करना है? जब आप बेड के ऊपर पहुंच जाओ, बिल्कुल सोने से पहले ये लास्ट एक्टिविटी आपकी होनी चाहिए। और धीरे धीरे कर करके आपकी एनर्जीज जो है वो क्या होनी चाहिए, जिसको आप मैनिफेस्टेशन कहते हैं। वो मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं पूरी होती? क्योंकि लोग चाहते हैं बड़ा बंगला हो, बट उसको जी नहीं पाते, एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, 5 सेंसेस द्वारा उन चीजों को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, इसलिए नहीं पूरा हो पाता। सो केतु को करेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है? आपको नॉर्मली आपने देखा होगा स्ट्रीट डॉग्स को फीड किया जाता है, अब हम जिसकी बात करते हैं। बट केतु का जो स्थान है ना, वो ब्रह्म स्थान यानी घर का सेंटर जो है वो दिया गया। तो केतु को करेक्ट करने के लिए हर घर के अंदर, जिस भी धर्म, जिस भी रिलीजन से आप हैं, आप अपने घर के ब्रह्म स्थान के अंदर जो भी मंत्र उच्चारण प्ले करना चाहते हैं, जिसके कारण से आपके घर के बाकी सभी चीजों को एनर्जी जो है मिलेंगी। क्योंकि सेंटर में कौन थे? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी क्या थे? मेरे डिसीजंस लाइफ के। वो डिसीजंस अगर अच्छे कब होंगे? जब मेरे थॉट्स अच्छे होंगे, मेरी सोच अच्छी होगी। तो सोच कब अच्छी होगी? जब मेरे दिमाग में अच्छे विचार जाएंगे, मैं अच्छी चीजों को देखूंगा। तो ये चीज इस तरीके से काम करती है।